दोस्तों नमस्कार। मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग उम्मीद है अच्छा पढ़ रहे होंगे, अपने सपने को कामयाब करने के लिए जी जान लगा रहे होंगे। दोस्तों एनटीपीसी की भर्तियों का दौर है। एनटीपीसी की भर्ती चल रही है, एएलपी की भर्ती चल रही है, आरपीएफ की भर्ती चल रही है, टेक्नीशियन की भर्ती चल रही है, जेई की भर्ती चल रही है, ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। तो मौका है, सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौके को खोना नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको डबल डिग्री की बात करूँगा। डबल डिग्री का आपके सामने एक मैटर चल रहा है। हालांकि एक वीडियो में इसके बारे में बना चुका हूँ, फिर भी मुझे लोगों के ऐसे फ़ोन आते हैं कि सर डबल डिग्री के लिए बताइए, सर एनटीपीसी का भर पाएंगे क्या, एनटीपीसी का कैसे फिल होगा, सर रिजेक्ट तो नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि डबल डिग्री अगर आपकी है और डिजी लॉकर में आपने सेव की हुई है, अगर डिजी लॉकर में सेव की हुई है तो आप घबराइए मत, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजी लॉकर आपके साथ बुरा करने वाला नहीं है। डिजी लॉकर आपकी सुविधा के लिहाज से, समय के लिहाज से और आपके डॉक्यूमेंट सही टाइम पर अवेलेबल हो पाएँ, सरकार को और आपको दोनों को सुविधा हो, इसके लिए ये डिजी लॉकर प्रोग्राम किया जा रहा है। आप ये मत समझिए कि ये डिजी लॉकर प्रोग्राम केवल रेलवे में किया जा रहा है, सभी विभागों में किया जा रहा है। आप डिजी लॉकर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसके डिपार्टमेंट को देखिए, कितने डिपार्टमेंट में भारत सरकार के कितने विभागों में ये लागू है। दोस्तों डिजी लॉकर डिटेक्ट नहीं करता है कि आपने कितनी डिग्री ले रखी हैं। आपको ये वेरीफाई नहीं करता है कि सर 12th पास 2010 में है, आईटीआई भी आपका मान लो 2010-12 वाले बैच में है, तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। इससे पहले के वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। काफ़ी यूट्यूबर्स जो बता रहे हैं उनके लिए डिजी लॉकर हो सकता है नया प्रोग्राम हो, लेकिन डिजी लॉकर नया प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। डिजी लॉकर आपकी डिग्रियों को डिटेक्ट नहीं करता है। डिजी लॉकर ये भी नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए रोकेगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट करेगा। आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करेगा दोस्तों। बच्चों की समस्याएं क्या हैं वो मैं बता देता हूं आपको कि सर एएलपी का फॉर्म फिल कर दिया, एएलपी का फॉर्म फिल कर दिया और जो हमारा आईटीआई था वो 2017 में मान लो पास आउट है और हमारी ग्रेजुएशन भी 2017 में पास आउट है, तो चिंता करने की बात नहीं है। आप एएलपी का फॉर्म फिल कर दिया, एएलपी में सेलेक्ट हो जाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुएशन में आप एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाओगे तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैंने आईटीआई 2017 में किया, ग्रेजुएशन भी मेरा 2017 में हुआ। जब ग्रेजुएशन 2017 में हुआ तो इसका मतलब आपका 2015 वाला बैच रहा होगा, 15, 16, 17, 3 साल का बीए कम से कम होता है। कम से कम बीए 3 साल का होता है, तो 2015 वाला बैच है आपका। एडमिशन वाला बैच देखा जाता है, आपका डिग्री वाला बैच नहीं देखा जाता है। आपका सेशन वाला बैच देखा जाता है, आपका डिग्री वाला बैच नहीं देखा जाता है दोस्तों। इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल विचलित मत होइए। दोनों फॉर्म भरिए। एनटीपीसी का 10+2 का भी आ गया है और ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म है, और आपने एएलपी और टेक्नीशियन का ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डबल डिग्री से आप चिंता मत कीजिए दोस्तों। ये एनटीपीसी की जो वैकेंसी है ये सुनहरा अवसर है। अगर आपका एएलपी में नहीं होगा तो आपका टेक्नीशियन में हो जाएगा, टेक्नीशियन में नहीं होगा तो एनटीपीसी 10+2 में हो जाएगा, 10+2 में नहीं होगा तो आपका ग्रेजुएशन में हो जाएगा। दोस्तों ये वैकेंसी ऐसी हैं जो हर साल नहीं आती हैं, ये 4 से 5 साल में एक बार आती हैं। ये 4 से 5 साल के बाद वैकेंसी दोबारा आएंगी। आप ये मत कहना कि सर, कुछ लोगों ने मेरे को ऐसा भी फ़ोन किया है, सर
हमारा बीटेक 2017 में था, हमने आईटीआई भी 2017 में किया हुआ है, इसलिए हमने जेई का फॉर्म नहीं भरा। जेई का फॉर्म नहीं फिल किया, सबसे बड़ा गलती किया आप लोगों ने। आप लोग जेई का फॉर्म फिल कर देते, क्योंकि आपको ये मैं पहले ही कह रहा था कि डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट वेरीफाई जैसा कोई संबंध नहीं है। डिजी लॉकर आपको भविष्य में, जैसे आप ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन में चलते चलते टाइम आपके पास मान लो पैन कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, टीटी ने आपका डिटेल लेना चाहा तो डिजी लॉकर में आपके पास डॉक्यूमेंट सेव रहेगा ये प्रिंट फॉर्मेट में, तो आप उससे भी वेरीफाई करवा सकते हो। जैसे आपको जैसे भी कहीं ऑफिशियल डिपार्टमेंट में जाना है, मान लो कहीं भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके ज़रिए भी आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो। उसको आपको सुविधा के हिसाब से रखा है, आपको डिस्टर्ब करने के हिसाब से नहीं रखा है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई जैसी चीज़ों के लिए नहीं रखा है। आप क्या समझ रहे हैं, आप जब सर्विस लग के आ जाएंगे, जब आप डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, मैं डिपार्टमेंट में हूँ, मैं ट्रेनिंग में हूँ, मुझे मालूम है, मेरा 3 साल के सर्विस के बाद में अब ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग में भी भारत सरकार ने कर्मयोगी लगाया है, कर्मयोगी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लेटेस्ट वर्जन गवर्नमेंट के चलते जा रहे हैं। अगर ये डाउनलोड नहीं किया तो आपको ट्रेनिंग आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, इसलिए कर्मयोगी को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा समय समय पर। अभी आपको जैसे डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट सेव करने पड़ेंगे, जैसे आधार कार्ड का लिंक आप लोगों को दिया है, आधार कार्ड आपको लिंक करना पड़ेगा। तो डिग्रियों का इससे कोई संबंध नहीं है, फॉर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं आज भी क्लियर कहता हूँ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, एसटी की जगह एससी मत लिखना, ओबीसी की जगह जनरल मत लिखना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। फॉर्म आपका एडिट होता है, एएलपी का फॉर्म एडिट हुआ, दो बार चांस दिया गवर्नमेंट ने चांस देने के बाद भी आप लोगों ने उसको करेक्शन नहीं किया। और अब आप लोग कहते हो सर ओबीसी की जगह ईडब्ल्यूएस हो गया, सर जनरल की जगह एससी हो गया, सर 10th का मार्कशीट लगाना था लेकिन 12th का मार्कशीट कैप्चर कर दिया, फिर कहते हो सर कुछ नहीं होगा ना। इसलिए ये डिजी लॉकर डबल डिग्री प्रोग्राम की चिंता करने के बजाय आप लोगों को चिंता करना चाहिए कि आपका फॉर्म सही भरा जाए, आपकी कैटेगरी सही हो, आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो, आपका मैट्रिक के हिसाब से नाम मेंशन होना चाहिए, फादर का नेम मेंशन होना चाहिए, कहाँ पर स्पेस है ये मेंशन होना चाहिए, और तैयारी कीजिए। दोस्तों, रिस्क अगर आपको लगता है कि विकास सर गलत बोल रहे हैं, अगर मैं स्टूडेंट होता और मैं बेरोजगारी भीड़ में होता तो मैं ये सभी फॉर्म फिल करता, क्योंकि 5 साल बाद तो आपको वैसे भी मौका नहीं मिलने वाला है। 5 साल बाद आप कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो ओवर एज की दौड़ में हैं। 70% लोग ऐसे हैं कि जो ओवर एज की दौड़ में हैं। वैसे भी आप ओवर एज हो जाओगे। अगर आपका एएलपी में नहीं हुआ और आपने एनटीपीसी का फॉर्म फिल नहीं किया तो फिर आप मारे जाओगे, क्योंकि एएलपी में मान लो नहीं हुआ, एनटीपीसी में आपका हो गया तो एएलपी की डिग्री आपकी उसी टाइम पे रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एएलपी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आपका एनटीपीसी में वैलिड होगा। इसलिए रिस्क, मेरी बातों पे भी विश्वास नहीं है तो आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। 4 से 5 साल में वैकेंसी आती हैं। आप बड़े किस्मत वाले हो कि एनटीपीसी की वैकेंसी आपके दरवाजे पर आपको नॉक कर रही है, आपको मौका दे रही है। एएलपी की वैकेंसी है आपके पास, आप बड़े किस्मत वाले हो कि एएलपी की वैकेंसी आपके पास अलग है, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी अलग है, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी अलग है, एसआई की वैकेंसी भी अलग है। आपको एक तैयारी के बदले 5 तैयारी करने का मौका मिल रहा है। यदि आप एक बार मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पढ़ते हैं तो आपको 5 भर्तियों में पेपर देने का चांस मिलता है, और जब आप रियली में तैयारी करते हैं तो 5 में से कोई ना कोई एक पेपर ऐसा होगा जिस पेपर में आप बेहतरीन करेंगे और आपको 2024 में मेडल मिलेगा। इसलिए डबल डिग्रियों से विचलित नहीं होना है, डबल डिग्रियों के झमेले में नहीं आना है। लोग कह रहे हैं ना कि आरटीआई से हमने मैसेज करके पूछा है भारत सरकार को, कोई आरटीआई से मैसेज नहीं करता है, कोई आरटीआई नहीं लगाता है, कोई भारत सरकार का इतना जल्दी रिप्लाई नहीं आता है। आप क्या समझ रहे हो? आपका व्यू बढ़ाने के लिए, आपका लाइक बढ़ाने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको डाइवर्ट करने के लिए ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं, सर यूट्यूब पर डाइवर्ट हो जाते हैं, ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है,
आपके पास आते हैं तो थोड़ा लगता है कि हम सही मोड पे हैं, सही वाइब्रेशन में हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्म भरना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए और आपको तैयारी ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, फॉर्म को सही फिल करना, मैंने इसके लिए 2-3 वीडियो बना दी हैं चैनल पर। 2-3 वीडियो हैं। एनटीपीसी का पूरा डॉक्यूमेंट का वीडियो है, एनटीपीसी का पोस्ट प्रेफरेंस ग्रेजुएट लेवल का वीडियो है। पोस्ट प्रेफरेंस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आपके हितों के लिए उसको समझाया है। कई बार नौकरी लग जाती है, जॉब लग जाती है, उसके बाद में कहते हैं अरे यार कोई गाइड करने वाला नहीं था, नहीं तो इस पोस्ट की बजाय इस पोस्ट को भरना चाहिए था, इस पोस्ट की बजाय इसको प्रेफर करना चाहिए था। इसलिए मैंने एनटीपीसी पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो ग्रेजुएट लेवल का बनाया हुआ है, उसको देख लो। डिजी लॉकर का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन मुझे आना पड़ा, आपके जवाब देने के लिए आना पड़ा। मत घबराइए बिल्कुल भी, फॉर्म भरिए, आपका एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आपने डबल डिग्री भी किया हुआ है ना, तो आप चिंता करने की दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप बस मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पढ़ने पर ध्यान दीजिए आप लोग। दोस्तों, एसएससी का पेपर आता रहेगा, बैंक का पेपर आता रहेगा, पुलिस का पेपर आता रहेगा, टीचर की वैकेंसी आती रहेंगी, लेकिन यदि एक बार वैकेंसी चली गई, यदि रेलवे की वैकेंसी एक बार चली गई, तो रेलवे में आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। दोस्तों, एसएससी का पैटर्न हर एग्ज़ाम में अलग है। एमटीएस का दोगे तो उसका लेवल अलग है, सीजीएल का दोगे तो उसका लेवल अलग है, 10+2 का दोगे तो उसका लेवल अलग है, सीपीओ का दोगे तो लेवल अलग है, बैंक का लेवल अलग है, बैंक की मैथमेटिक्स अलग है। लेकिन रेलवे एक ऐसी चीज़ है, रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने एक बार मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पढ़ा तो 2024 में कोई ना कोई पेपर आपका ज़रूर क्रैक होगा, सेम पैटर्न पे आएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे बूस्टर डोज के साथ जुड़े रहो। मैं आपको सही ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 10% कैंडिडेट को नौकरी लगाना है। यदि आप 10% में शामिल होना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ते रहो, मेरी बातों को अगले 6 माह तक सुनते रहो। मैं जैसे कहता रहूँ वैसे आप सुनते जाओ। मैं रात को 2 बजे भी मैसेज करके आपको बोलूँ कि पढ़ो यार, मेहनत करो यार, ये मौका हाथ से निकल जाएगा यार। इसलिए ज़रूर मेहनत कीजिए दोस्तों, डिग्रियों से मत घबराइए, फॉर्म को एकदम शांत तरीके से भरिए। मैं आने वाले टाइम में आपको जोन बताऊंगा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए जोन बताऊंगा कि किस किस जोन में आपको फॉर्म फिल करना है। नमस्कार, फिर मिलेंगे दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।